हमारे देश की जनता पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त है। डीजल पेट्रोल में आग लगा हुआ है। ऊपर से रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा के लोगों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। लोगों की जेब ढीली करने की तमाम तरह से कोशिशें कर रही है सरकार। अब इससे ज़्यादा हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिन का जो वादा किया था, आज अच्छे दिन तो बाजू में छोड़ो, जो बुरे दिन भी थे जो हम गुजारते थे, कम में गुजारते थे, आज उसमें आपने बढ़ोतरी करके जीना हराम कर दिया है। हम जनता की ज़रा ध्यान रखिए, वरना आपको आने वाले समय में इसका भुगतान करना पड़ेगा। जो कर्जदार हैं और लोन लेकर गुजारा करते हैं, मकान अपना आशियाना बनाते हैं, अब तो सिर्फ एक सपना हो जाएगा आशियाना बनाना। वैश्विक स्तर पे बढ़ रही महंगाई से प्रजा ऐसे ही त्रस्त है। ऐसे में आरबीआई ने लोन धारकों के लिए एक और झटका दिया है। जी हाँ, आरबीआई ने रेपो रेट जो है उसमें 0.4% तक का वृद्धि कर दिया है। यानी जो भी लोन धारक है, चाहे वो पर्सनल लोन धारक है, चाहे होम लोन धारक हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ब्याज दर में 0.50 से लेकर के 0.75 तक की वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आज कुछ लोन धारक है अहमदाबाद को, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो आरबीआई ने एकाएक 2018 के बाद में इस तरह से रेपो रेट में वृद्धि की है, तो उनके लोन के ऊपर, पर्सनल लोन या होम लोन के ऊपर कितना असर पड़ेगा सर? एक तो हमारे देश की जनता पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त है। डीजल पेट्रोल में आग लगा हुआ है। ऊपर से रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा के लोगों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। लोगों की आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया नहीं है सरकार के पास कि मतलब किसी तरह से उनकी इनकम बढ़ाई जाए। उसकी जगह लोगों की जेब ढीली करने की तमाम तरह से कोशिशें कर रही है सरकार, और ठीक बात नहीं है। सरकार को सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इससे हर एक तबके के हर इंसान को फ़र्क पड़ने वाला है। उसके घर के खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी, उसको मजबूरी में लोन भरना पड़ेगा अपने, उसका घर चले या ना चले। इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि सरकार की इस तरह की कोई भी काम करने के पहले 10 बार सोच विचार करना चाहिए। जैसे कि अभी महंगाई का दर, चाहे वो प्राइमरी चीज़ें हैं, चाहे प्राथमिक चीज़ें हैं, चाहे कोई भी है, और जीवन जरूरी चीज़ों के ऊपर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जा रही है। ऐसे में ही कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति लोन लेकर के अपना घर बसाता है, और उसमें एकाएक रेपो रेट में इस तरह से वृद्धि होने के बाद उनके ब्याज दर में, लोन के ब्याज दर में अगर वृद्धि हो, तो अपने आप को कैसे मैनेज करेगा? आज के टाइम में लोगों की इनकम में तो वृद्धि हो नहीं रही है, और दिन पे दिन महंगाई आसमान छू रही है। उस महंगाई से ही निपट नहीं पा रहा आम इंसान, तो जो लोन लिया है और उस पर और भी ब्याज बढ़ जाए तो उसको चुकाने के लिए तो फिर जीवन मरण जैसा संघर्ष करना पड़े उसको, या तो अपने घर में बच्चों को पढ़ाने में या अपने घर के खर्चों में कटौती करनी पड़े, तब जाके वो लोन का भरपाई कर पाएगा। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और इस बारे में ज़रूर संज्ञान लेके विचार करना चाहिए, और रेपो रेट वापस लेना चाहिए सरकार को, ताकि लोगों को राहत मिल सके। किसी तरीके से तो राहत दे सरकार। जैसे कि इनका कहना है कि जो ब्याज दर है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि तो पहले से ही थी, लेकिन एकाएक रेपो रेट में वृद्धि होने के कारण ब्याज दर अगर बढ़ेगा तो आम आदमी जो मजबूरी में लोन लेकर के अपना घर परिवार, अपना आशियाना बसाता है, ऐसे में वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करेगा, और जो अधिक लोन आएगा, जो अधिक ब्याज आएगा, उसको किस तरह से मैनेज कर करके अपने परिवार की आजीविका चलाएगा। एक और भी व्यक्ति हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, आरबीआई ने जो अभी रेपो रेट में वृद्धि की है, जिसके कारण जो लोन धारक है उनके ऊपर कहीं न कहीं ब्याज दर पे एक बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, क्या कहना उसके बारे में आप? बोझ तो सर कहे कि भाई ये भारत सरकार की बेदरकारी है, भारत सरकार की असफलता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ना उनके पास ना कोई गणित है, ना उनके पास कोई एक्सपर्ट है। पहले ही महंगाई जनता झेल रही है, खाना उनके लिए दुश्वार हो चुका है, और ऊपर से ये बैंक लोन की जो ऊपर इनकी वृद्धि है वो सरासर गलत है। गलत ऐसे है कि जब आप आए थे तब लोगों को झांसा दिया था कि अच्छे दिन, मैं आपके माध्यम से अच्छे दिन देने वाले झांसे मंत्रियों को मैं विनती करता हूं कि साहब, अब इससे ज़्यादा हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिन का जो वादा किया था, आज अच्छे दिन तो बाजू में छोड़ो, जो बुरे दिन भी थे जो हम गुजारते थे, कम में गुजारते थे, आज उसमें आपने बढ़ोतरी करके जीना हराम कर दिया है। आप सोचो, आपको सिर्फ महंगी गाड़ियों में, एसी एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठ के निर्णय करना तो आपके लिए सहूलत है, मगर असुविधा हम जनता भोग रही है। हम जनता की ज़रा ध्यान रखिए, वरना आपको आने वाले समय में इसका भुगतान करना पड़ेगा।
तो जो तकलीफ़ें पड़ रही हैं, जो अभी पड़ने वाली है, अभी तो तकलीफ़ें पड़ रही थी, महंगाई की मार अभी जनता सह नहीं पा रही है। ऐसे में अगर उनके लोन के ब्याज दर में वृद्धि हो जाए तो प्रजा किस तरह से अपने आप को मैनेज करेगी? क्या रजुआत करेंगे एक प्रजा के रूप में? मैनेज करना मुश्किल है, कारण के आवक में कोई वृद्धि नहीं है। आवक जो है उनकी जो पगार धोरण कहा जाए, जो उनकी आवक है, आमदनी है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है साहब। बढ़ोतरी इन सरकारों की है, आमदनी सरकारों की है, एक सामान्य व्यक्ति की बढ़ोतरी नहीं है। आज वो 12,000 15,000 पगारदार है, उसका 15,500 के 12,500 पगार नहीं होगा। उसको 12-15 में भी मुश्किल था घर गुजारना, घर का कारोबार चलाना साहब। और लोन भी उन्होंने लिए होगी। बहुत से लोग हैं भारत देश में, 90% लोग ऐसे हैं जो कर्जदार हैं और लोन लेके गुजारा करते हैं, मकान अपना आशियाना बनाते हैं। अब तो सिर्फ एक सपना हो जाएगा आशियाना बनाना। ये सरकार के रवैये से ये नागरिक को बहुत परेशानियां होगी। बिल्कुल, एक लोन धारक थे, इन्होंने भी लोन ली है। इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने अच्छे दिन के वादे कर करके सरकार में सत्ता में आई थी, लेकिन अच्छे दिन से जो अच्छे दिन है उससे तो बुरे दिन अच्छे थे, जिसमें पब्लिक आम जनता अपने आप अपना सुकून भरा जीवन जीती थी। यहाँ पे एक और भी लोन धारक हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो लोन में एकाएक जो रेपो रेट में आरबीआई ने वृद्धि की है, तो इनके जो लोन भर रहे हैं, जो ब्याज दर है, उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे? सरकार से निवेदन है कि हो सके उतना, मतलब कोशिश यही रहेगी कि सरकार से निवेदन है कि हो सके उतना कम में कम ये हम लोग किसी भी तरह से कैसे भी गुजारा करके हम लोग लोन पेड कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह का सिचुएशन है और जिस तरह से हमारा सबका व्यापार चल रहा है, उस तरह से हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब हम पूरा लोन अपने भर पाएंगे, क्योंकि अभी से भी हम लोग के हफ्ते पूरे क्लियर नहीं हो पाते हैं। कभी रिटर्न हो रहे हैं, कभी कैसे हो रहे हैं, तो कैसे कैसे गुजारा हम लोग चला रहे हैं हम ही लोग जानते हैं। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि हो सके उतना कोशिश करें कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं उसको रिटर्न लें। 2018 के बाद में आरबीआई ने पहली बार रेपो रेट में वृद्धि की है, जिससे लोन दर पे आपको तकरीबन अभी तक आप जो लोन भर रहे थे वह महंगाई को ध्यान में रखते हुए, परिवार की आजीविका को चलाते हुए कट कुट कर करके आप लोन और ब्याज जो भर रहे थे, लेकिन एकाएक अगर उसमें 2 से 4,000 रुपये की वृद्धि हो जाती है आपके लोन के हफ्ते में, तो कितनी तकलीफें आपके सामने आ सकती है? क्या कहना उसके बारे में? हमारे सबको तकलीफ ये है कि हम लोग का धंधे का कोई विकास नहीं हो रहा है। हम लोग नौकरी करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी हमारा पगार बढ़ता नहीं है। तो इसमें तो हम लोग को यही लग रहा है कि अब किस तरह से हम गुजारा करेंगे और किस तरह से हमारे घर परिवार को चलाएंगे। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि किसी भी तरह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वापस लिया जाए तो प्रजा के हित के लिए बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल, इनका कहना है कि प्रजा के हित के लिए अच्छी बात होगी अगर रेपो रेट में पुनः जो वृद्धि की है उसमें कमी की जाए। एक और भी यहाँ पे नागरिक, उनसे हम जानना चाहेंगे कि चाचा क्या कहना है आपको कि जो रेपो रेट में कहा कि आरबीआई ने वृद्धि की है, इससे अगर आपने लोन लिया है तो लोन के ब्याज दर में 0.4 से लेकर के 0.75 तक आपकी वृद्धि हो सकती है। यानी लोन अगर आप 20,000 रुपये भरते हैं तो शायद अब 22 से 25,000 रुपये भरना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है किस तरह से अपने आप को आप मैनेज करेंगे? बहुत ज़्यादा ये डीजल पेट्रोल इनमें सभी बहुत भाव बढ़ा है। और हमारे को बच्चे को पढ़ाने के लिए, मकान की लोन भरने के लिए बहुत तकलीफ़ पड़ती है। और आप जब आने वाले थे तभी ये बोल रहा था कि आप ये भाजपा आएगी तो ऐसा करेगा तैसा करेगा, ये कुछ करती नहीं है। और जब करता है वो बोलता था कि मैं खाता नहीं हूँ, किसी को खिलाता नहीं हूँ, क्या मैं ऐसा ही करूँगा, अच्छे दिन आएगा। ये अच्छे दिन तो क्या, वो अच्छे दिन चले गए और अच्छे दिन आता नहीं है। हमको तो बहुत बुरा दिन दिखाता है। तो आप गवर्नमेंट में मैं सूचना करता हूँ कि अच्छी तरह से अच्छा दिन आवे। ऐसा लगा तेल और खाद्य तेल को सभी को, वो अनाज का बहुत भाव बढ़ रहा है। थैंक यू। जैसा कि इन लोगों के ताण से पता चला है कि जो महंगाई का दौर में आज प्रजा गुजर रही है, वह महंगाई के दौर में अगर मजबूरी में किसी ने मकान पे लोन लिया है और लोन के ब्याज दर में अगर एकाएक इस तरह से वृद्धि होती है तो हम अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट जब सत्ता में आई तो बहुत सारे सपने दिखाए थे, अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन जाएंगे, लेकिन अब पब्लिक का ये मानना है कि वो बुरे दिन ही अच्छे थे जिस समय सब कुछ अच्छा चल रहा था। वैसे आरबीआई ने 2018 के बाद में पहली बार रेपो रेट में वृद्धि की है, लेकिन उसका असर इस महंगाई के दौर में कहीं न कहीं आम जनता के ऊपर इस तरह पड़ने वाला है कि अगर कोई भी पब्लिक अगर 10,000 रुपये का हफ्ता भरती होगी तो शायद वो 12 से 15,000 रुपये का हफ्ता भरना पड़ेगा। और उस महंगाई के दौर में इस हफ्ते को मैनेज करने के लिए कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों की रजुआत है कि जो रेपो रेट में क्या वृद्धि हुई है और उसके कारण हमारे लोन के हफ्ते में या ब्याज दर में जो वृद्धि होगी वह वृद्धि कहीं न कहीं कम की जाए, जिससे प्रजा जो
अभी महंगाई के दौर से गुजर रही है वो कहीं ना कहीं उसको रिलैक्स मिले, और जो अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, उसमें अगर इस तरह का बर्डन दे दिया जाए तो किस तरह से अपने आप को सेट कर पाएंगे। इसीलिए लोगों की रजूआत है कि जो आरबीआई ने एकाएक रेपो रेट में वृद्धि की है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी लाया जाए, और जो महंगाई के दौर में हम गुजर रही हैं, प्रजा गुजर रही है, उसके अंदर भी कहीं ना कमियाँ लाए, क्योंकि सरकार इसी वजह से सत्ता में आई थी। कैमरामैन मुकेश परीख के साथ में मैं प्रदीप यादव, पंचायत न्यूज, अहमदाबाद। આપણું અમદાવાદ, હરિયાળું અમદાવાદ। ગામ આખું ભેગું થઈને નક્કી કરે કે આઝાદીના 75 વર્ષે આપણે એક જગ્યા ગામમાં શોધી કાઢીએ અને ત્યાં 75 ઝાડ વાવીએ। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા વૈશ્વિક જલવાયુ પરિવર્તનના નુકસાનથી બચવા તેમજ પર્યાવરણના જતન માટે ગામ દીઠ 75 વડના વૃક્ષો વાવી ગામે ગામે વડવન બનાવવાનું આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું। મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા 21 માર્ચના રોજ ગાંધીનગરથી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ કરેલ તથા વિકાસ પથના માર્ગદર્શક ગાંધીનગર લોકસભાના પ્રજાવત્સલ સાંસદ, केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री श्री अमितभाई शाहजीना मार्गदर्शन हेठळ हरियाणी लोकसभा गांधीनगर लोकसभा अंतर्गत तारीख 14 एप्रिल 2022 ना रोज अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लॉट डिवाइन रोड सायन्स सिटी सोला खाते आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीजी ने प्रिय 75 वड वृक्षનું રોપણ કરી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ માનનીય મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમારના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યો, જેમાં ડેપ્યુટી મેયર શ્રી ગીતાબેન પટેલ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ, શાસક પક્ષના નેતા શ્રી ભાસ્કરભાઈ ભટ્ટ, દંડક શ્રી અરુણસિંહ રાજપૂત, કમિટીના ચેરમેન શ્રી અને ડેપ્યુટી ચેરમેન શ્રી, સ્થાનિક મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર શ્રીઓ તથા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી લોચન સહેરાજી, સંગઠનના હોદ્દેદારોએ વડ રોપી પ્રકૃતિ જતનના કાર્યમાં સહભાગી બન્યા। હરિયાળીમાં વૃદ્ધિ, પ્રકૃતિનું જતન કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન।